ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुक्देव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साधवी आनंद ज्योति जी की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद और तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय का अध्ययन करेंगे आज हम। आज तक हमने श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान कपिल मुनि के अवतार की कथा अभी पढ़ी है। भगवान कपिल स्वयं भगवान के अवतार हैं और वो यहाँ ज्ञान सांख्य शास्त्र का लोगों को सिखाने के लिए सांख्य शास्त्र अवतरित हुए हैं। और सबसे पहले वो अपनी माता जी को, देवहूति को, जो कद्रम ऋषि की पत्नी हैं, उनको ये ज्ञान दे रहे हैं। और इसमें उन्होंने अब तक अपनी माता को भक्ति योग की महिमा का वर्णन करके दिया। उसके बाद महद आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किया। प्रकृति पुरुष विवेक से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया। अष्टांग योग की विधि बताई। और अब हम करेंगे देह गे में आसत पुरुषों की अधोगति का वर्णन। देह गे में आसत पुरुष, देह माने फिजिकल बॉडी,
और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो दिख रहा है सिर्फ उनमें ही आकर्षित, उन्हीं से लगाव रखने वाले लोगों की क्या गति होती है। तो कपिल देव भगवान कहते हैं, माताजी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को कोई नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि वह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि के मोहवश नित्य मान लेता है। ये जो जीव है ना, ये दिखने वाले पदार्थों को अपना मान लेता है, इस शरीर को अपना मान लेता है, क्योंकि ये दिख रहा है, मैं हूँ, मेरा शरीर, सुंदर शरीर, ये सुंदर शरीर ये रहना चाहिए। इस शरीर के द्वारा मेहनत से किया गया कर्म और उससे प्राप्त फल, धन आदि, खेत, धन, संबंधी, ये सब को नित्य मानना। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। ये शरीर, हम इस शरीर से मैं और मैंपन को छोड़ना ही नहीं चाहते। इस शरीर से इतना लगाव कर बैठे कि इस शरीर को सब सुख प्राप्त होने चाहिए। शरीर को सुख प्राप्त कराने के चक्कर में लगे हुए हैं और शरीर को सुख प्राप्त करा ही नहीं सकते, क्योंकि वासनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। ये मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है और इस शरीर की इच्छाएं पूरी करते करते अपने आप को महान समझने लगता है कि मैंने इतना धन कमा लिया, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मैं अमेरिका में रहता हूं और मैं बड़े बड़े धनवान सेठों को जानता हूं। किस सेठ को? किस मोह में पड़े हैं? इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं और ये सब प्राप्त करने के लिए कष्ट भोगता रहता है। हकीकत में कष्ट भोग रहा होता है, किसी को बताता नहीं है कि मैं कष्ट भोग रहा हूं। भोग कष्ट रहा होता है, दिखा वो ये रहा होता है कि मैं बहुत सुख संपन्न हूं और अंतःकरण में जानता है कि मैं कष्ट भोग रहा हूं। ये सब प्राप्त करने के लिए इस शरीर को काट रहा हूं। तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोगी के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से ग्रस्त पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। ग्रस्त कर्मों में ये ग्रस्त कर्मों की यहाँ पे व्याख्या की गई। ग्रस्त कर्म कोई से भी, जितने भी कर्म हैं वो सब ग्रस्त कर्म ही हैं। अज्ञानता में, इसका मतलब है अज्ञानता में लिप्त रहना। जब तक अज्ञानता में लिप्त रहेंगे तब तक कष्ट पाते ही रहेंगे। अधर्म है, आप चाहे जितना मर्जी कहें धर्म कर रहा हूं, पर वो सब अधर्म है।
धर्म सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना धर्म है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन किए जाते हैं वो धर्म है, बाकी सब अधर्म है। अगर आप दान पुण्य और इस तरह के कर्म भी कर रहे हैं, पर वो कर्म अगर ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं बन रहे हैं तो वो सब अधर्म हैं, उनमें कोई धर्म नहीं है। क्योंकि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान ही एकमात्र लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। आप जितनी मर्जी दान पुण्य और जो मर्जी कीर्तन बड़े बड़े आयोजन करा लीजिए, लेकिन उन आयोजनों का कोई मतलब नहीं है अगर वो आयोजन ज्ञान प्राप्त करने के सहायक नहीं है। सिर्फ ज्ञान ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब अधर्म है। और ज्ञान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शास्त्र श्रवण से आ सकता है, सिर्फ शास्त्र श्रवण, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। पुण्य करना इसका साधन है, उपाय नहीं है। पुण्य करना, दान करना, भक्ति करना, कीर्तन करना, ये सब साधन है। ज्ञान उपार्जन में साधक हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान सिर्फ और सिर्फ शास्त्र श्रवण से आ सकता है। जब हम ये अपने आप को अकर्ता समझेंगे, जब हमें ये पता लग जाएगा कि हम अकर्ता हैं, हम जो कर रहे हैं वो हम कर ही नहीं रहे हैं, करते हुए न करना ज्ञान है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही एकमात्र लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। दूसरे सब अधर्म हैं। चाहे जितने मर्जी धर्म से आप धन कमा लीजिए, वो सब अधर्म है। धर्म पूर्ण कमाया गया धन भी अधर्म है, अगर वो धन ज्ञान के लिए नहीं है। अगर कोई धन कमाकर ज्ञान की तरफ नहीं गया तो वो अधर्म है, पाप है। ज्ञान एकमात्र लक्ष्य है, ज्ञान एकमात्र लक्ष्य, ज्ञान। और ज्ञान आएगा सिर्फ श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से। बाकी सब साधन है। कर्म करने हैं, कर्म करने भी पड़ेंगे, धन भी कमाना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है। ये सब कर्म ज्ञान साधन के लिए होने चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना है, क्यों? ताकि ज्ञान प्राप्त कर सकूं। अगर शरीर में पीड़ा होगी तो ज्ञान श्रवण की तरफ नहीं जाएगा। उस समय बहुत सावधानी करने पर भी यदि किसी दुख के प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे वह सुख सा मान लेता है। जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरों के धन की इच्छा करने लगता है। जब तक मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। सिर्फ और सिर्फ पालन पोषण करने के लिए ये शरीर नहीं है। पालन और पोषण करना एक साधन है। ये शरीर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए मिला है।
इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्ध अवस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है और अग्नि मद पड़ जाती है। भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्तों की भांति स्त्री पुत्र आदि का अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। अगर ये शरीर सिर्फ पालन पोषण में व्यर्थ बिताओगे तो इस शरीर का यही हाल होना है। क्योंकि आप कितना ही हष्ट पुष्ट इस शरीर को रख लो, एक अवधि तक तो ये हष्ट पुष्ट रहेगा, उसके बाद ये गिरना शुरू होएगा। इस शरीर की हष्ट पुष्टता सिर्फ कुछ समय के लिए है, उसके बाद वृद्धावस्था ने आकर के इस शरीर की हष्ट पुष्टता को ग्रहण लगा ही देना है। और उस हष्ट पुष्टता की, जब शरीर हष्ट पुष्ट हो तभी ज्ञान प्राप्ति की बात करनी चाहिए। ज्ञान तो बाद में भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है। मृत्यु के समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से उसकी पुतलियां चढ़ जाती है, श्वास प्रवास में नीलकाय कफ से रुक जाती है, खांसने और सांस लेने में भी उसे बड़ा कष्ट होता है। तब कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुरगुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पाश के वशीभूत हो जाने पर उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। फिर आगे, वो कौन है, पहचानो इसको, कौन है ये कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे पहचानते हो क्या? ऐसे बुजुर्ग उस आदमी से लोग पूछते हैं, कैसा लगा, मीठा है, खट्टा है, स्वाद भी चला जाता है। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर, ये उसका हाल है, सबका हाल है, ये उसका हाल है। जो पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर कुटुंब के पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषपूर्ण नेत्रों वाले जो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण बलपुत्र त्याग कर देता है। वह यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा से उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। शरीर होता ही नहीं है, कांपेगा क्या? ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है कि उसके शरीर, उसके आत्मा के साथ ये किया जाता है, ये एक डिस्क्रिप्शन है। अगर हम अपने शरीर का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के साधन में नहीं लगाएंगे तो हमारे शरीर का और हमारा यही हाल होना है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। इस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा धाम दान वानाल और लोह से उसे तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित वे तपत बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग के 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके उसे नरक की तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वह इसे शरीर को धधकती हुई लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी में उसे कुत्ते अथवा गिद्धों पर जीते जी उसकी आंतें खींच लेते हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि उसे डसने
डसने वाले, मारने वाले जीवों में शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है, शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किया जाता है, उसे हाथियों के चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल में घड़े डालकर बंद कर दिया जाता है। यह सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र और रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं, स्त्री हो या पुरुष, उसे जीव को पारस्परिक संसर्ग में होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। ये जो भोग लिखा है, ये क्या जो पाप के भोग लिखे हुए हैं ना, ये इसका मतलब क्या, मैं आज आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। अगर इस शरीर में, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ज्ञान प्राप्त कर जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने आप को मुक्त नहीं किया, तो ये आत्मा फिर से अलग अलग जीवों के अंदर जन्म लेकर फिर जन्म लेना पड़ेगा, कभी किसी शरीर में। और उन शरीरों में क्या होता है, कीड़े मकोड़े ऐसे शरीर मिलेंगे, उनमें ये यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। नरक में कोई अलग नरक नहीं बना हुआ जहाँ ये यातनाएं आपको अलग से सुइयों चुभोई जाएंगी। सुई चुभोने और जलने, बालू रेत, मतलब अगर आपको ऊँट बना दिया जाए, ऊँट के अंदर अगर आप चले जाएंगे, ऊँट के रूप में अगर आप पैदा होंगे, तो आप बालू में चल रहे होंगे, वो पाँव जलेंगे। इसी तरह से कोई कीड़े मकोड़े बन गए तो दूसरे पक्षी खा रहे होंगे, कहीं कोई चूहा वूहा बन जाएंगे तो बिल्ली काट के खा रही होगी। ये सब वही लिखा हुआ है, कोई अलग से कोई नारकी कोई योजना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कितने शरीरों के इस शरीर में अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा ये शरीर लाने के लिए कितने योनियों में चक्कर काट के फिर आएंगे आप। ये नरक है। अगर इसमें इस शरीर से अगर आपने ज्ञान की प्राप्ति का साधन शुरू कर दिया, आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मैंने भी स्वामी जी से सुनी है, किताब में पढ़ी है। अगर ज्ञान साधना के रास्ते पर आप चल पड़े और फिर अपने कर्मों को कर्म योग बनाते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करते रहे और धीरे धीरे श्रवण करते रहे, तो जहां ये छूटेगा वहीं से ही अगले जन्म पकड़ लेंगे। है ना? सुंदर, अत्यंत सुंदर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं कि जी योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। जो पाप किए उनको भुगतने तो जाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत योनियां, कितनी योनियां होंगी ये आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। पुराने कर्म, संचित कर्मों का फल अभी चलेगा ना। प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जो इकट्ठे किए उनका कर्म फल चल रहा है। पर ज्ञान प्राप्त अगर आपने शुरू कर दिया है तो जल्दी ही वो सब कष्ट, ये सब कष्ट सह करके आप फिर यहीं से ही शुरू करेंगे जहां तक पढ़ दिया। फिर दोबारा ए से नहीं शुरू करना पड़ेगा। ये इस ज्ञान की सबसे सुंदर बात ये है। तो इस शरीर के रहते रहते, और जब ये हष्ट पुष्ट हो, यानी कि युवा अवस्था से ही, मैं तो कहूँगा बाल अवस्था से ही ज्ञान के अंदर, देखिए आज एक बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में घट रहा है। एक ऐसा घटनाक्रम घट रहा है कि पिछले 6 महीने से 4 महीने 4-5-6 महीने से एक कीटाणु ने सबको बंदी बना रखा है। सब घर में बंद हैं और स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब काम बंद है या कम है, बंद नहीं है, कम है। जिनके प्रारब्ध में काम करना लिखा है उन्हें करना पड़ेगा, और कुछ लोगों के भाग्य जरा उच्च कोटि के हैं, उनके पास समय है। देखिए ये समय
एक बहुत सुनहरा अवसर है ज्ञान की राह में कदम बढ़ाने का। आपके जो बच्चे हैं उन्हें संस्कार दीजिए। अगर वो 1 साल स्कूल नहीं भी जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटेगी। अगर इस अवस्था, इस उम्र में उन्हें शास्त्रों का श्रवण, उन्हें शास्त्रों का चस्का लगा दिया, तो आप उन्हें मुक्ति के, आप उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जो ऋषियों मुनियों द्वारा, देखिए ये जो है, ये जो रास्ता है, ये ही एक रास्ता है। वेदांत, इसके जो शब्द लिखे हुए हैं ये गवाह हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि इसकी गवाही देते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है। बुढ़ापे में जाकर अगर पढ़ाई शुरू करी तो फिर कब ज्ञान होगा? हो सकता है पुराने पूर्व कर्मों की वजह से हो जाए, हम इस बात को कोई नकारते नहीं है, लेकिन ये सुनहरा अवसर आपके परिवार के, बच्चों के, सबको जो इसमें जा सकते हैं, जो श्रवण कर सकते हैं, जिनको मौका मिले, रामायण पढ़िए, बच्चों को सुनाइए, बच्चों को अपने धर्म, अपने शास्त्र के संस्कार डालिए। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म जीने का तरीका होता है, वो किसी भी रास्ते पे जी, किसी भी धर्म से जिए, हम कोई फर्क, पर जो मोक्ष का रास्ता है वो यही है, और कोई रास्ता मोक्ष की ओर नहीं जाता। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों को ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूपी पाथ्य को साथ लेकर अकेले ही नरक में जाता है। नरक में जाने का मतलब है जो अन्य शरीर हैं जहाँ पर बुद्धि नहीं है, वो सब नरक है, वो सब नरक के द्वार हैं, नरक के शरीर हैं। उन शरीरों में भोग भुगतने पड़ेंगे जहाँ पर बालू रेत पर चलना, कांटे के झाड़ियों में जाना, फंसना, कहीं कांटा चुभ रहा है, और जानवरों के कांटा चुभ जाता है, पता नहीं लगता, शेरों के दांत टूट जाते हैं, बेचारे बिना दांत के हो जाते हैं, खाने को नहीं मिलता, भूखे प्यासे मरते हैं। आप सोचो कि मैं तो शेर बन जाऊंगा, तो शेरों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, बड़ी चिंताजनक है। मनुष्य अपने कुटुंब के पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका देव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष नीरी पाप की कमाई से अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंध तामिस्त्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा के कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा सूकर कुकर योनियों में जितने कष्ट हैं उन सब को कर्म से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन क्या होता है, फिर आगे हम ये कथा कल इसको आगे पढ़ेंगे। तो नर्क की डेफिनेशन समझने की ये पूरा जो चैप्टर है ये नर्क की डेफिनेशन है। नर्क कोई स्थान नहीं है। नर्क हमारे जो दूसरे जीव है ना भुगत रहे हैं। आपको जो लगता है कि गाय बहुत अच्छा जीवन जी रही है, कोई लट्ठी से आके मार देता है, कोई कुछ कर देता है, गाड़ी वाले मार देते हैं टक्कर, बहुत दूसरे जीवों के बहुत ही दुखदायी जीवन है, ये नरक है। तो इस समय का बहुत सुंदर उपयोग कीजिए।
कुछ ना हो हरि कीर्तन कीजिए, और जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते चलिए कि आज जो कीर्तन किया ये भगवान आपको समर्पित है। उससे कोई फल की प्राप्ति की इच्छा मत रखिए। फल की प्राप्ति के आज मैं कीर्तन कर रहा हूँ, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मुझे जरा रुपए पैसों का या कोई फ्लैट दिला देना, मकान दिला देना, गाड़ी दिला देना, मैं कीर्तन कर रहा हूँ। नहीं, किसी बिना फल की इच्छा के, बिना कर्म फल की इच्छा किए हरि कीर्तन कीजिए, श्रवण कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने अच्छे बच्चों को शास्त्र ज्ञान दीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। अब आरती करते हैं। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथ निद्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।